शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवतम के श्लोक, जिसमें गोलोक वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। गोलोक वृंदावन कैसे वैकुंठ जगत से श्रेष्ठ है, हरिधाम से श्रेष्ठ है। तो बहुत सारे श्लोक हैं जिनके अर्थों को हमने कल श्रवण किया था, और भी श्लोक हैं, इसका खाली हम अर्थ पढ़ेंगे। हे कृष्ण, जब तक जीव आपके अनन्य भक्त नहीं बनते तब तक उनके सारे संकल्प केवल चोर हैं, उनके घर कारागार हैं, और उनका अन्य जनों के प्रति प्रेम केवल लोहे की बेड़ियां हैं जो उनके चरणों को बांध देती है। प्रभु, आपका ये गोपाल बालक के रूप में गोप पुरुषों का पुत्र बनकर प्रकट होना तनिक भी सांसारिक लीला नहीं है। आप उनके प्रेम के ऋणी हैं, और उनके प्रेम संपन्न सेवा भाव को और गाढ़ा करने हेतु अपने दिव्य साक्षात संग से उन्हें आनंद दे रहे हैं। वृंदावन में ना भौतिक है ना आध्यात्मिक, सब कुछ केवल आपके प्रेम में सेवा के लिए है। यदि कोई आपकी वृंदावन लीला को भौतिक समझता है तो वह मोहग्रस्त हो जाएगा। प्रभु, मैं उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता जो ये दिखावा करते हैं कि उन्होंने भगवान को जान लिया है या स्वयं भगवान बन गए हैं, पर मैं तो स्पष्ट कहता हूं, न तन से, न मन से, न वाणी से मैं आपको जान सकता हूं। मेरी इंद्रियां आपके स्वरूप को कैसे वर्णन कर सकती हैं, कैसे समझ सकती हैं। हे प्रभु, यद्यपि मैं कभी कभी ये भ्रांति पालता हूं कि मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूं, परंतु अनंत ब्रह्मांड है और उन पर अनंत ब्रह्मा राज करते हैं, और आप सबके परम स्वामी हैं। आप प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, सब कुछ जानते हैं। अतः मुझे अपना शरणागत सेवक स्वीकार करें और कृपा करें कि मैं आपके गोप वल्लभ रस से विचलित न करूं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपका नाम ही बताता है कि आप सर्व आकर्षक हैं। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण भी आपसे ही है। सूर्य के आकर्षण से आप यदुवंश को शोभायमान करते हैं। चंद्रमा के आकर्षण से आप भूमि, देवता, ब्राह्मण, गौ और सागर की शक्ति को बढ़ाते हैं। आपकी परम मोहिनी शक्ति से कंस आदि दैत्य नष्ट होते हैं। अतः मेरा दृढ़ निश्चय है कि आप ही संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र उपास्य देव हैं। जब तक ये भौतिक जगत विद्यमान है, जब तक सूर्य का प्रकाश है, तब तक मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आपके जैसे महापुरुष का स्वागत करना तो वृंदावन वासियों का स्वाभाविक धर्म है। यहाँ की लताएं, वनस्पतियां भी आपके चरण स्पर्श से धन्य हैं। आपकी हस्त स्पर्श से छोटी टहनियां भी गौरव प्राप्त करती हैं। पर्वत और नदियां तो आपके दर्शन से ही पवित्र हो जाती हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ तो ब्रज की गोपियां हैं, जिन्हें आप अपने बलिष्ठ भुजाओं में भर लेते हैं। सखियों, हमारा वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी की महिमा को घोष कर रहा है, क्योंकि यह देवकी नंदन के चरण चिन्हों से सुशोभित है। जब गोविंद अपनी बंसी बजाते हैं तो मोर पागल होकर नृत्य करने लगते हैं, और गोवर्धन शिखर या घाटी के पशु पक्षी और वृक्ष लताएं मोर के नृत्य और बंसी के स्वर से स्तब्ध होकर ध्यान मग्न हो जाते हैं। सखियों, समस्त भक्तों में गोवर्धन पर्वत ही श्रेष्ठ है। ये कृष्ण बलराम उनके बछड़ों, गायों और ग्वाल मित्रों को जल, कोमल तृण, गुफाएं, फल, पुष्प और सब प्रकार की आवश्यकताएं देता है। भगवान के चरण स्पर्श से यह पर्वत हर्ष से झूम उठता है। पतझड़ की दधकती धूप कभी असह्य हो जाती है, तब आकाश के मेघ मानो करुणा से उमड़ आते, और कृष्ण बलराम तथा उनके ग्वाल बालों के ऊपर छत्र बनकर मंडराते, मानो प्रभु के साथ मैत्री करने आए हो। यहां तक कि यमुना जी भी आपकी वंशी ध्वनि सुनकर आपके चरण कमलों का आलिंगन करने के लोभ से अपनी प्रबल लहरों को शांत कर हृदय में कमल पुष्प लेकर आपको अर्पण करने हेतु
प्रवाहित हो उठी। केवल आपके संग से वृंदावन के वृक्ष, लताएं और अन्य वनस्पतियां भी कृष्णमयी हो गई। कृष्ण भावित व्यक्ति अपना सब कुछ कृष्ण के लिए अर्पित करता है। अचेतन वनस्पतियां भी आपके संग से अपनी फल, पुष्प और टपकता मधु निरंतर आपको समर्पित करती हैं। मुझे लगता है कि ये भौरे जो आपके चारों ओर गूंजते रहते हैं, आपके पिछले जन्मों के भक्त हैं। वे आपकी संगति छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपसे बढ़कर और कोई स्नेहिल स्वामी नहीं है। ये निरंतर गुन गुनाकर आपके यश का प्रसार करते हैं। शायद ये ऋषि हैं जो भौरे का रूप धरकर आपके चरणों से क्षण भर भी अलग नहीं होना चाहते। जब कृष्ण अपनी बंसी बजाते तो जलचर, बगुले, हंस, बतख और अन्य पक्षी तक मोहग्रस्त हो जाते। न तैरते न उड़ते, केवल नेत्र मूंद कर समाधि में प्रवेश कर लेते, मानो कृष्ण की पूजा में लीन हो। मां देखो, ये पक्षी जो वृक्षों की डालियों पर बैठे कृष्ण की बंसी सुन रहे हैं, सब ओर से एकटक देख रहे हैं। लगता है ये सब कुछ भूलकर केवल सुनने में तल्लीन है। ये साधारण पक्षी नहीं, वरन महर्षि और परम भक्त हैं, जो केवल बंसी सुनने हेतु वृंदावन में पक्षी रूप में प्रकट हुए हैं। सखियों, ये मृगी कितने भाग्यवान है, जिन्होंने नंद नंदन को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित और बंसी बजाते देखा। ये अपने नेत्रों से प्रेम और स्नेह भरी वंदना कर रहे हैं। मित्रों, जैसे ही कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनते हैं, गौवे मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे अमृत बरस रहा हो, और वे अपने कान लंबे कर केवल उस अमृत ध्वनि को पीने लगती हैं। बछड़े जिनके मुख में अपनी मां का स्तन है, दूध पीना भूल जाते हैं, केवल अश्रुधारा बहाते हुए कृष्ण को हृदय से आलिंगन करते हैं। ये सब श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से लिए गए हैं। जब कृष्ण अपनी बंसी बजाते हैं, तब गौवे और अन्य पशु जो घास खा रहे होते हैं, मुंह में टुकड़ा लिए ही चबाना भूल जाते हैं। उनके कान खड़े हो जाते हैं और वे चित्रवत स्थिर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पशु भी कृष्ण की बंसी से मोहित हो जाते हैं। तो हमारा क्या कहना। वन्य जाति की वे स्वच्छंद वन वधुएं, जिनके उरु स्थल पूर्ण चंद्रमा के समान गोल और गुंजित थे, और जिनकी दृष्टि सदैव वासना के ज्वार से मदिरित रहती थी, वे भी तब पूर्णतः तृप्त हो गई जब उन्होंने उस ब्रज धूलि को अपने मुखमंडल और वक्ष स्थल पर लेप लिया, जो श्री कृष्ण के कमल चरण स्पर्श से कुमकुम राग से रंजित थी। यद्यपि उनके प्रियजन उनके वृक्षों को स्पर्श करते थे, किंतु वह छुअन भी उनके चित्त को तृप्त नहीं करती थी। परंतु जब वन में विचरते समय उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण, बलराम और गोप बालों के चरणों से गोकुल सुंदरी गोपियों के स्तनों के कुमकुम से रंजित रज वन की लताओं और पर्णों पर बिखर रही है, तब वे दृष्टि भरकर वंशीवट के स्वामी को देखती हुई उस लालिमा से युक्त पावन रज को उठा अपने मुख और उरु स्थल पर मल लेती। उस क्षण उनकी अंतरात्मा ऐसी पूर्ण तृप्ति का अनुभव करती, जो उनके स्वजन के स्पर्श से भी कभी न मिली थी। कभी कभी श्री कृष्ण वन के किसी दूरस्थ रमणीय भाग में उसकी शोभा देखने जाते, तभी सभी ग्वाल बाल दौड़ पड़ते। हर एक उत्साह पूर्वक पुकारता, मैं सबसे पहले कृष्ण को छूऊंगा, मैं पहले पहुंचूंगा। इस प्रकार वे बारंबार उन्हें स्पर्श करके जीवन का आनंद लेते। इसी प्रकार गोप बाल श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते। वही श्री कृष्ण जो ब्रह्म तेज के मूल हैं, जिनमें विलय के इच्छुक ज्ञानियों के लिए वह परम धाम है, वही भक्तों के लिए अनंत नित्य सेवा प्रभु है, और सामान्य जन के लिए मानो कोई साधारण ब्रज कुमार। इन ग्वाल बालों ने असंख्य जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के फल स्वरूप इस प्रकार प्रत्यक्ष भगवान के संग का अद्भुत सौभाग्य पाया,
उनके इस भाग्य का यथार्थ वर्णन कौन कर सकता है। योगी जन चाहे यम नियम आसन प्राणायाम आदि कठिन साधनाओं को जन्म जन्मांतर तक करें और मन को वश में कर लें, फिर भी वह भगवान के चरणों की धूल का एक कण भी रस पूर्वक चखने में समर्थ नहीं होते। तब ब्रजभूमि के उन निवासियों के महाभाग्य का वर्णन कैसे हो सकता है जिनके बीच भगवान स्वयं विहार करते हैं और जिन्हें वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जब गोपाल कुछ थकान अनुभव करते तब वे किसी विशाल वृक्ष की जड़ के पास या किसी सखा की गोद में शयन करते। जब वे किसी बालक या वृक्ष मूल को तकिया बनाकर लेटते तब कुछ सखा उनके चरणों का मर्दन करते और कुछ पत्तों के पंखे से उन्हें हवा देते। और जो सखा मधुर गान में निपुण होते वे मधुर स्वर से गीत गाकर उन्हें प्रसन्न करते। हे विद्वान ब्राह्मण, जिस भगवान ने यशोदा माता का स्तनपान किया उस परम पुरुष को पाने के लिए नंद और यशोदा ने कौन से शुभ कर्म किए होंगे जो उन्हें ऐसा परम प्रीति प्रसाद मिला। तत्पश्चात हे भरत श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, जब परम पुरुष नंद यशोदा के पुत्र हुए तब उन्होंने निरंतर अचल वात्सल्य प्रेम में उनकी सेवा की। उनके संग संसर्ग से ब्रज के अन्य सभी गोप गोपियों में भी कृष्ण भक्ति की संस्कार धारा विकसित हुई। हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित महाराज, नंद महाराज उदार और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में ऐसे उठा लिया मानो मृत्यु पाश से लौट आया हो। पुत्र के सिर की सुवास लेकर उन्होंने अपार आनंद का आस्वादन किया। मां यशोदा के परिश्रम से उनका समस्त शरीर पसीने से भीग गया था और उनके केशों से फूल तथा कंघी गिरने लगी। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इस प्रकार थका देखा तो वे उन पर दया कर बंधने को तैयार हो गए। ना तो ब्रह्मा, ना ही शंकर और ना ही लक्ष्मी जी जो सदा भगवान की अर्धांगिनी है वे भी उस कृपा को प्राप्त कर सकी जो ब्रजेश्वरी यशोदा पर हुई, जिन्होंने उस परम पुरुष को अपने पुत्र के रूप में पाया। वह परम पुरुष जो मुक्ति कैवल्य सहित अनेक वर प्रदान करता है, उन्हीं गोपियों से मात्रवत प्रेम करता है और उनके स्तनों से पूर्ण संतोष पूर्वक पान करता है। अतः इस मात्र सुत संबंध के कारण यद्यपि वह गोपियां गृहस्थ कार्यों में रत थी, फिर भी देह त्याग के बाद वह कभी पुनः इस संसार में नहीं लौटी। सायंकाल श्री कृष्ण और बलराम गायों और सखाओं सहित अपनी वंशी बजाते हुए लौटते। जैसे वे ग्राम के समीप आते सभी गोपियां उल्लसित उठती। दिन भर वन में कृष्ण का चिंतन करती हुई उनके अभाव में एक क्षण भी उन्हें 12 वर्षों के समान लगता। गोपियों का मन और बुद्धि श्री कृष्ण में पूर्णतया लीन हो गई। वह कृष्ण की चेष्टाओं और वाणी की नकल करने लगी। चित्त और प्राण पूर्णतया कृष्ण को समर्पित होने से वे उनके कीर्तन में मग्न हो गृह कार्य की स्मृति भी भूल गई। गोपियों ने कौन से ऐसे अद्भुत तप किए होंगे, वे अपनी नेत्रपान शक्ति से निरंतर श्री कृष्ण रूपामृत का सेवन करती जो शोभा का सार है, अतुलनीय अद्वितीय सौंदर्य, यश और ऐश्वर्य का परम धाम जो स्वयं सिद्ध नित्य नवीन और दुर्लभ है। गोपियां इतनी भाग्यशालिनी है कि वे 24 घंटे कृष्ण का दर्शन और स्मरण कर सकती हैं, चाहे वह गायें दूह रही हो, धान कूट रही हो, मक्खन मथ रही हो, लकड़ी बीन रही हो, झूले झूल रही हो, रोते शिशु को संभाल रही हो, घर बुहार रही हो या आंगन धो रही हो। उनके हृदय सदैव कृष्ण में लीन रहते हैं। कंठ प्रेमाशु से रुंधा रहता है और वह निरंतर उनके कीर्तन में संलग्न रहती हैं। कृष्ण कितने महान हैं और उनके भक्त भी कितने महान हैं, इससे पता चलता है कि गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए कितना अद्भुत है। उस प्रेम के सार स्वरूप को हम समझ नहीं सकते हैं। और भी कुछ श्लोक हैं जिसको पढ़ के हम इस ग्रंथ को समाप्त करेंगे। कल ये ग्रंथ
समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।